फौज में कोई अफसर जाती मफाद या मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो पाक फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आता है। जिम्मेदारों को उनके अमाल का जवाब देना पड़ता है। फैज हमीद केस इस बात का सबूत है नाजरीन कि पाक फौज किसी की खिलाफ वर्जी को किस कदर संजीदगी से लेती है। तर्जमान पाक फौज ने 5 सितंबर 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था, आपको वो भी दिखा देते हैं। टॉप सिटी केस में रिटायर्ड ऑफिसर के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त मौसूल हुई। मुतल्लिका रिटायर्ड ऑफिसर ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफ़ात की खिलाफ वर्जियाँ की हैं। रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतअद्दिद वाक़यात भी सामने आए हैं। ये इल्ज़ाम भी है कि उन्होंने ज़्याती मकासद के लिए मखसूस सियासी अनासर के इमा पर कानून की और आइनी हदूद कदूद से तजावुज़ किया। अपनी ज़ाती हैसियत में ज़ाती फ़ायदे हासिल करने के लिए जो काम किए गए उनके जो सबूत और शवाहिद हैं वो आप की जो इंक्वायरी है उसके सामने है। अगर फ़ौज में कोई शख्स अपने ज़ाती मफादात के हसूल के लिए काम करता है या अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी एक मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो पाक फ़ौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आ जाता है। ज़िम्मेदारों को उनके अमाल का जवाबदेह होना पड़ता है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद केस इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि पाक फ़ौज ज़ाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदगी से लेती है। तो DGSPR की अहम गुफ्तगू भी समा के नाज़रीन ने मुलाज़ा की है। तो सिर्फ खबर को पहले नशर करने का एजाज़ ही नहीं बल्कि मैराथन ट्रांसमिशन का मुसलसल तज्जियों का जो सिलसिला है ये एजाज़ भी समा को हासिल है। मौजूद पैनलिस्ट हमारे साथ मुसलसल मौजूद हैं और अपडेट कर रहे हैं, हमें तज्जिया भी उनका हम शामिल कर रहे हैं। हारिस अजमत माहिर कानून है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मीसम रज़ा हैं, तज्ज़कार हैं, बहुत शुक्रिया। और याया फरीद साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। हारिस अजमत, आपकी जानिब बढ़ते हैं। लीगल इम्प्लीकेशंस के तनाजुर में, उस लेंस में आप इस फैसले को हारिस साहब कैसे देखते हैं? दिस डिसीजन बड़ा एक वेलकम डेवलपमेंट है हमारी जूरिस्प्रूडेंस में, मिलिट्री लीगल जूरिस्प्रूडेंस में। इससे पहले तक हमने देखा था कि कोई छोटा बंदा कोई चोरी करता था, कोई ऑफेंस कमिट करता था, उसे तो सजा हो जाती थी, लेकिन कभी भी किसी बड़े बंदे को, किसी हाई रैंक ऑफिसर को कभी सजा नहीं हुई। तो ये जो खुद हिसाबी का जो अमल हमने जारी किया है, ये जो फौज ने अपने अंदर से शुरू किया है, ये बड़ी एक वेलकम डेवलपमेंट है और बाकी और इदारों को भी इसको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि देखें जी, जो ऑफेंसेस हैं, जितने खतरनाक ऑफेंसेस हैं, एक बंदे ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वायलेट कर दिया, आप इस ओहदे पे पहुंचे हो जहां पे आपके पास स्टेट सीक्रेट्स हों, अगर आप स्टेट सीक्रेट ही डिस्क्लोज कर देंगे तो उससे बड़ा तो कोई जुर्म नहीं है। दिस इज अ केस मेरी नजर में तो इज वन ऑफ हाई ट्रीजन। उसके बाद अगर कोई ऑफिसर जो एक ओथ लेता है, एक अंडर कॉन्ट्रैक्ट होता है, सरकार से आप सैलरी लेते हैं, अगर आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे तो इसके ऊपर आपको सजा मिलनी चाहिए। इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इसके अंदर मेरे लिए और जो सबसे खुशाइंद बात है कि जो सजा मिली है वो कोई ओवरनाइट नहीं है। कंप्लीट ड्यू प्रोसेस जो है वो फॉलो किया गया है। 14-15 महीने ये ट्रायल चली है। एक्यूज को अपनी मर्जी का वकील करने का, गवाह बुलाने का, जरा करने का, जितना ड्यू प्रोसेस और नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं वो सारे के सारे गए हैं, इस ताकि कोई इस प्रोसेस के ऊपर नहीं पिन पॉइंट कर सकता कि जी देयर आर लूप होल्स इन द प्रोसेस। इसके बाद जब इस तरह की सजाएं आती हैं तो दे ऑपरेट एज अ डिटरेंट। कल को कोई और भी ऑफिसर या कोई और बंदा किसी और इदारे के अंदर भी अगर मुल्क के खिलाफ कोई साजिश करने का सोच रहा है तो उसको पता लगेगा कि ही विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। बिल्कुल। और ये भी एक विजिबल साइन चला गया है कि अगर फौज अपने अंदर से खुद ये कर सकती है तो बाकी इदारों को भी ये करना चाहिए, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का अमल। और इसके अंदर मैं क्रेडिट देता हूँ लीडरशिप ऑफ द पाकिस्तान आर्मी ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को,
जिन्होंने ये अमल शुरू किया। मैं आपको एक बिल्कुल। छोटी सी मिसाल देता हूँ। यानी कि हमारे वकला ये के जो खिलाफ हारिस साहब डिसिप्लिनरी प्रेसिडेंट सेट प्रोसीडिंग्स किया होती इसकी हैं। बात हो रही है, ये बड़ा अहम प्रेसिडेंट है और दीगर इदारों को भी इसे सीखना है। साथ मौजूद रहिएगा जनरल ट्रेडर आबिद लतीफ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। मिसम साहब, अभी आपके जाने बढ़ता हूं, और ये जो प्रेसिडेंट सेट करने की बात हो रही है, ये कितना जरूरी था और दीगर इदारों के लिए कितनी बड़ी सीख है ये? देखिए, ये जो जस्टिस होम जो है ना, उसको इसी टर्म में बोला जाता है कि, और अगर हम इस्लामी तालीमात भी लें, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म था कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी मुझे चोरी के इल्जाम में पकड़ी गई और साबित हुआ तो मैं उसका भी हाथ काटूंगा। अब ये एक बहुत बड़ी एक मिसाल थी। हम टू बी वेरी ऑनेस्ट, पिछले जितने भी अरसे से लेके हम स्पेशली इसको 77 के बाद जो अरसा गुजरा है, वो उस सारे प्रोसेस में हम देखते हैं कि एहतसाब के नाम पे बड़े लोगों ने बड़ी बड़े बोल तो बोले, इवन के यहाँ एहतसाब ब्यूरो बन गए, यहाँ बड़ी बड़ी हुकूमतों को उल्टा दिया गया एहतसाब के नाम पे और करप्शन के नाम पे, मगर आज तक किसी ने बड़ी मछली को हाथ नहीं डाला था। आज तक किसी ने अपने इदारे का एहतसाब नहीं किया था। मुझे आज बताएं कि जुडिशरी ने कोई मिसाल ऐसी कायम की हो कि हिज एक्सीलेंसी जो किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को किसी ने टांगा हो, किसी को 14 साल सजा दी हो? नॉट एट ऑल। मुझे बताएं कि ब्यूरोक्रेसी में किसी ने ऐसी मिसाल को कायम की हो कि जिसने को 14 साल किसी चीफ सेक्रेटरी को जो है वो टांग दिया हो? और मुझे बताएं कि किसी और इदारे पॉलिटिकल सेटअप में किसी पॉलिटिकल क्यादत को कोई ऐसी मिसाल दे दे कि किसी ने अपने इदारे को पकड़ा हो? नॉट एट ऑल। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, स्पेशली वो पॉलिटिकल पार्टी जो आई ही एहतसाब और इंसाफ के नाम पे क़याम अमल में आई थी, और जो सिर्फ करप्शन के खात्मे के लिए उन्होंने सारी दुनिया को बेवकूफ बनाया। जब अपने मिनिस्टर उनके करप्शन में पकड़े गए और उनके अपने वो फूड डिपार्टमेंट वाले मिनिस्टर पकड़े गए, तो उन्होंने चुप करके उन फाइल्स को साइड पे कर दिया, और मगर एहतसाब नहीं किया, किसी को टांगा नहीं, किसी को आज तक कोई सजा नहीं दी। पेशावर में केपीके की गवर्नमेंट में जो इतना बड़ा वो बस टर्मिनल और बस का जो केस पकड़ा गया, आज तक मुझे बताएं किसी ने किसी को सजा दी हो? पूरे का पूरा जंगल काट दिए गए केपीके के, किसी एक बंदे का मुझे बताएं किसी को? ये वाहिद इदारा। मैं सलाम पेश करता हूं और अपनी तस्वीर ये बड़ी अहम बात की है। मीसम साहब, मैं चाहूंगी कि याया साहब भी इस पर कमेंट करें। याया साहब, आप क्या समझते हैं? यकीनी तौर पर ये एक प्रेसिडेंट तो सेट हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ने तो एक मिसाल कायम कर दी है, कानून ने एक मिसाल कायम कर दी है। इतना बड़ा फैसला बगैर ये देखे कि वो किस इख्तिदार, किस अथॉरिटी के अगेंस्ट है, ये एक प्रेसिडेंट एक एग्जाम्पल सेट कर दी है। जी बिल्कुल, देखें, ये जैसे मैंने कहा, ये आपने पाकिस्तान की आवाम के लिए तो एक अच्छा, एक पॉजिटिव मैसेज दिया ही दिया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि आपने ग्लोबली, इंटरनेशनली भी ये मैसेज देना था, बिकॉज इंटरनेशनली भी बहुत से सवाल उठते रहे DGISI जनरल फैज के ऊपर, और जनरली पाकिस्तान में जो सीनियर ओहदेदार होते हैं कि इनका एहतसाब नहीं किया जाता, ये मुल्क से बाहर चले जाते हैं, मुल्क से बाहर बिलियनियर्स बन जाते हैं, इनका एट द टाइम ऑफ सर्विस या पोस्ट रिटायरमेंट भी इनके खिलाफ निज़ाम हरकत में नहीं आता। यही बात जो है, आपको पाकिस्तान में आप किसी शख्स से बात कर ले, चाहे वो प्रोफेशनल हो या नॉन प्रोफेशनल हो, आपको यही जवाब मिलेगा। तो आज के फैसले ने पाकिस्तान में इस मिथ को ब्रेक किया। मेरे ख्याल में जो रेपुटेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इस वक्त पाकिस्तान की बहाल हुई है, पाकिस्तानी अदारों की बहाल हुई है। देखिए, पाकिस्तान की जुडिशल सिस्टम में सिर्फ कचहरियां नहीं आती, उसके अंदर पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंडर बनाए हुए अदालतें भी आती हैं, जिस अदालत से आज सबसे सीनियर ओहदेदार जो आर्मी का है उसके खिलाफ एक फैसला आया है। तो जैसे हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि ये जो हमारी आर्मी की करंट सीनियर लीडरशिप है, ये उनको आपको प्रेस करना होगा, उनको प्रेस करना होगा। बिल्कुल आबिद साहब, आपकी जानिब बढ़ते हैं यही पॉइंट लेकर कि इदारे के अंदर से भी बहुत ज्यादा दबाव होगा, ये कितना ज्यादा दबाव हो सकता है, उसके बाद ये कितना बड़ा फैसला आप इसको कंसिडर करते हैं? देखिए जी, जो जिस तरह से मिलिट्री का ये जो अपना एहतसाब का सिस्टम फंक्शन करता है, इसमें अंदर से कोई दबाव इस तरह नहीं होता कि जो डिलिंक्वेंसी है या जो मिस डूइंग हुई है उसके ऊपर कोई
किसी किस्म का कोई इसका कोई पॉलिटिकल एंगल या कोई सोशल एंगल नहीं होता, इसका लीगल एंगल ही होता है। और जैसे भी सारे बात कर रहे थे कि देखें आर्मी में एक बहुत सिस्टम है जिसमें कोई भी गुड ऑर्डर एंड मिलिट्री डिसिप्लिन हो का इशू हो, किसी भी किस्म का खुदा न खास्ता कहीं क्राइम कमिट हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रैंक, इरिस्पेक्टिव ऑफ द उसका कोई भी इफेक्ट देखे बगैर फ़ौरन उस पर रिडम्पशन होती है, फ़ौरन उस पर एक्शन लिया जाता है। अब ये जो जनरल इनको जो पनिशमेंट हुई है जी, और इसके अंदर जो 14 साल पनिशमेंट हुई है, 15 महीने इसका पूरा एक प्रोसीजर चला है। सो वो सारे का सारा प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट किया गया है और उस प्रोसीजर के तहत ही ये पनिशमेंट हुई है। तो आर्मी का जो सेटअप है जी, और ये डेफिनेटली ये एहतसाब की तरफ भी इंडिकेशन है, और ये एक और भी तरफ इशारा करता है कि जो लोग ये बातें करते थे कि जी ये शायद जो सेल्फ करेक्शन है या जो लीगल सिस्टम्स हैं या जो आर्मी का अपना अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है वो शायद खुदा न खास्ता एक लेवल तक काम करता है, उससे ऊपर नहीं करता, तो इसकी पहले भी मिसालें हैं। इससे पहले भी इवन पिछले 3-4 साल में भी सीनियर ऑफिसर्स जो हैं जो जिनके इस तरह का था उनको पनिशमेंट्स हुई हैं, और वो पनिशमेंट अब होता ये है कि ये क्योंकि ये एक पॉलिटिकल फिगर बन गए हुए थे, एक प्रोमिनेंस में आ चुके हुए थे, तो जाहिर है इसका एक थोड़ा सा ज़्यादा एक रिपरकशंस है और एक एक इसकी जो न्यूज़ वैल्यू है वो ज़्यादा है। वरना आर्मी में तो ये रूटीन मैटर है कि किसी भी तरह की डेलिंक्वेंसी जो है उसको इसी तरीके से लीगल प्रोसीजर्स के तहत ही ट्रीट किया जाता है। सही। आबिद लतीफ़ साहब बहुत शुक्रिया।